respiration in other animals. Different animals breathe through different part of their body. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग पार्ट होते हैं और वो उनसे ब्रीथ करते हैं. अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. रिस्पायरेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स. लोअर ऑर्गेनिजम्स में आप कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स एनिमल्स हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल. एमीबा और पैरामीशियम, इनकी बॉडी में बस एक ही सेल होता है, ये इसी से बनी है. और इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो होता है बाय डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हवा यानी एयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और बाहर जाती है. अब डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है, उसको कहते हैं डिफ्यूजन. जब बॉडी में ऑक्सीजन यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है उसमें, जब डाइजेशन प्रोसेस होता है सेम सब में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हो जाता है बॉडी के या सेल के अंदर, और एनवायरनमेंट में कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है. अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, ऑक्सीजन बाहर के एटमॉस्फेयर आउटर एनवायरनमेंट में ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो वो ऑक्सीजन अंदर से बाहर से सेल के अंदर चली गई. तो दिस इज डिफ्यूजन. नेक्स्ट है रिस्पायरेशन इन इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स जैसे आपका ग्रास ऊपर, कॉकरोच, इनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है. और वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है? नेटवर्क ऑफ थिन एयर ट्यूब्स होती हैं. एयर ट्यूब्स होती हैं जिनको हम कहते हैं ट्रैकिया. ये दिखा रखा है फिगर में. स्प्रेड इनटू होल बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स की पूरी बॉडी में ये ट्यूब्स जिनको ट्रैकिया कहते हैं फैली हुई होती हैं. अब ये दीज एयर ट्यूब्स हैव थिन ओपनिंग. थिन ओपनिंग होती है मींस इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं? स्पिरेकल्स ऑन द बॉडी, ऑन द साइड ऑफ देयर बॉडी, बॉडी के साइड में. अब इन्हीं होल्स से, स्पिरेकल्स से ऑक्सीजन जो है वो एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड लीव करती है. ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू स्पिरेकल्स. एयर नाउ गोज इनटू द ट्रैकिया. स्पिरेकल से होते हुए ट्रैकिया में जाती है, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू में चली जाती है और हर एक सेल तक पहुंच जाती है. अब वही उसके बाद क्या होता है? हर एक में होता है ये, हर एक ऑर्गेनिज्म में. ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द फूड. फूड को ब्रेक डाउन करने में ऑक्सीजन यूज होती है जिसमें एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से होते हुए ट्रैकियल ट्यूब्स में आ जाती है और फिर इन स्पिरेकल्स के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाती है. नेक्स्ट इज रिस्पायरेशन इन अर्थवॉर्म. सिंपल सा है. अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर थिन एंड मॉइस्ट स्किन. अर्थवॉर्म जो है वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं. रिस्पायरेशन इन फ्रॉग. देखो, फ्रॉग का लाइफ साइकिल दो पार्ट में डिवाइड है. एक जब वो पानी के अंदर होता है, टैडपोल, और उसकी इनिशियल स्टेज, फिर मेटामॉर्फिस के बाद वो पूरा फ्रॉग बन जाता है, तो बाद वाली स्टेज. जब वो टैडपोल होता है, इनिशियल स्टेज होती है, उस समय उसकी बॉडी में होते हैं लंग्स, नहीं होते, ठीक है, तो तब वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है. लेकिन जब वो फ्रॉग बन जाता है तो उसकी बॉडी में लंग्स आ जाते हैं, तो वो जब लैंड पे आता है तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है. अब फ्रॉग वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है. तो जब वो लैंड पे होता है तो वो थ्रू लंग्स ब्रीथ करता है, और जब वो वाटर में होता है तो थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन फ्रॉग ब्रीथ करता है. रिस्पायरेशन इन फिश. फिश हैज स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग. अब फिश में तो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए, जिनको हम क्या कहते हैं? गिल्स. फाउंड ऑन द बोथ साइड ऑफ इट्स हेड. हेड के दोनों तरफ गिल्स मिलते हैं. द फिश ब्रीथ बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ. माउथ से वाटर जो है वो अंदर जाता है एंड सेंडिंग इट ओवर गिल्स, और वही वाटर जो है गिल्स में चला जाता है. अब वाटर जो है उसमें ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होती है, तो वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन भी चली जाती है. गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. गिल्स जो हैं उनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं.
तो ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं गिल्स की, एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वाटर, इस वाटर में से ऑक्सीजन को निकाल लेती हैं एंड सेंड इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी के सारे पार्ट्स में इसे भेज देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रॉट बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स फॉर एक्सपेलिंग इनटू द सराउंडिंग वाटर, और वही फूड के ब्रेकडाउन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो यही ब्लड जो है, ठीक है, उसे गिल्स तक ले आता है और वहां से वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, फिश की बॉडी से बाहर निकल जाती है।